प्यारे देशवासियों, जैसा कि मैं पहले ही कई बार बता चुका हूं कि वर्तमान केंद्र सरकार वन मैन शो है, एक आदमी की सरकार है। बाकी मंत्री केवल दिखावे के लिए बैठे हैं। उन मंत्रियों की कोई औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री के किसी गलत फैसले का विरोध कर सकें। अभी देखिए, कल स्वास्थ्य मंत्री ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बयान दिया है। कितना दुखद है। वो इसलिए दिया क्योंकि प्रधानमंत्री को तो ये नाराज कर नहीं सकते सच्चाई बोल करके। सच्चाई ये बोलेंगे नहीं। जब प्रधानमंत्री यानी कि इनके मुखिया अगर झूठ बोलते तो ये सच कहाँ से लाएंगे बेचारे? मिलेगी नहीं। ये तो भूल भी गए होंगे सच भी कोई चीज़ होती है। 7 साल लगातार झूठ सुनने की आदत जो इनकी पड़ चुकी है, तो शायद ये भूल चुके हैं कि सच्ची भी कोई बात होती है या सच्चाई भी कोई चीज़ होती है। शायद ये उसको भूल गए। अब इन्होंने कल बयान दिया है कि लोगों की सतर्कता कम होने की वजह से दूसरी लहर आई कोरोना की। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, लोगों की सतर्कता नहीं, आपकी नालायकी की वजह से आई है दूसरी लहर। मत बदनाम करिए लोगों को। लोगों ने तो उस लहर को रोका है। आई आपकी वजह से है, आपकी नाकामी की वजह से, आपकी नालायकी की वजह से आई है। लोगों ने एक दूसरे को मदद करके लोगों ने इसको, और भयंकर हुई है खूब, लेकिन और भयंकर हो सकती थी, और विनाशकारी हो सकती थी। उसको लोगों ने, एनजीओज वगैरह ने आपस में सहयोग करके रोका है। आपने क्या किया? आप बताएंगे आपकी सरकार ने क्या किया? शर्म आनी चाहिए आपको गलत बयानबाजी करने से। ये मैं कहता हूं, पहली लहर भी आपकी वजह से आई थी, आपकी सरकार की वजह से आई थी। इस देश में कोरोना की महामारी नहीं आनी थी, प्रधानमंत्री महोदय की नालायकी की वजह से आई थी, गैर जिम्मेदारी की वजह से आई थी। प्रधानमंत्री महोदय ने सोचा ही नहीं उनको, क्योंकि ये तो आए विनाश के लिए हैं। ये देश को बचाने के लिए आए नहीं, देश की तरक्की करने के लिए आए नहीं है, ये विनाश करने के लिए आए हैं और विनाश कराने लग रहे हैं लगातार। वरना कोरोना की लहर हमारे देश में नहीं आनी थी, क्योंकि 30 जनवरी को पिछले साल पहला केस आया था चाइना से, वुहान सिटी से, केरला में। और उसके बाद 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी को कोई केस नहीं, 3 फरवरी को फिर 2 केस आए। अगर प्रधानमंत्री महोदय जाग जाते अपनी गहरी नींद से और तुरंत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जो है बंद कर देते, तो इसके आगे केस हमारे देश में नहीं बढ़ने थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं तो पहले कई बार कह चुका हूं, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। ये महामारी फैलाने के दोषी हैं प्रधानमंत्री हमारे, इन्होंने फैलाई है और उसके बाद देश को बर्बादी की तरफ ले गए। फिर इन्होंने लॉकडाउन लगाया था, गैर जिम्मेदार तरीके से लॉकडाउन लगाया। कुछ सोचा नहीं है कि अचानक 12 बजे से 8 बजे भाषण देके 12 बजे से लगा रहे हो। लोग कहां जाएंगे? गरीब मजदूर कहां जाएंगे? जो सुबह कमाने जाते हैं, शाम तक कमा के लाएंगे और घर में चूल्हा जलेगा, वो कहां जाएंगे कमाने के लिए? कुछ नहीं सोचा। बिल्कुल हमेशा इन्होंने गैर जिम्मेदार तरीके से काम किया। और उसके बाद 14-15 महीने का समय निकल गया। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आप कहां हैं? सरकार में रहते हो या कहीं बाहर रहते हो? क्या आपको दिखाई दिया? 14-15 महीने में आप लोगों ने कुछ किया? आपकी सरकार ने किया? आपके प्रधानमंत्री ने किया? आपने किया? क्या किया? विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है और बहुत सारे बन रहे हैं। हवाई जहाज आपने खरीद लिया। क्यों जरूरी था ये? क्या प्रधानमंत्री महोदय को पुराने हवाई जहाज में बैठने में शर्म आ रही थी? और आ रही थी तो छोड़िए पद को। किसने बताया कर? पंडित ने बताया कि आपको बैठना है? उससे भी कम सस्ते वाले जहाज में बैठ जाएंगे लोग, बैठने के लिए तैयार हैं देश की सेवा करने के लिए। जब आप उसको अपनी आन बान शान का मकसद क्यों बना रहे हैं? ये देश इस तरीके का नहीं है कि अनवांटेड खर्चे ये बर्दाश्त कर सके। आपने कुछ नहीं किया। जो भी किए हैं तो गलत काम किए हैं, जो देश के लिए जरूरी नहीं थे बल्कि देश के नुकसान के लिए वो काम किए हैं। क्या आपने कोई हॉस्पिटल बनाया है 14-15 महीने में? क्या कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाया आपने? बताइए। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपसे पूछ रहा हूं। आप सीना तान के कह रहे हैं कि जनता को आप दोष दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोषी आप हैं, आपकी सरकार है, आपके प्रधानमंत्री हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और इसके महामारी के आने के बाद भी आपने क्या किया? केवल जनता ने आपस में एक दूसरे का सहयोग किया है, इसलिए बच के हैं। ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ गए हैं। आप देंगे जवाब इसका? ये जितने लोग ये मौत के घाट उतर गए हैं, ये सब मर्डर हुए हैं। ये आपकी सरकार के खिलाफ केस दर्ज होगा, जरूर करेंगे। हम करेंगे इस केस को, हम करेंगे प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। ये जितनी मौतें हुई हैं दूसरी महामारी में भी, पहली की तो थी, दूसरी महामारी में हुई हैं, सरकार की दोषी है, सरकार दोषी है इसकी। सरकार के ऊपर इसका केस दायर किया जाएगा और मर्डर के केस लगेंगे। इनको मौत के जो है ना, ये सजा जो मौत की, ये सरकार की वजह से इन लोगों को मिली है। तो मत ऐसी झूठी तारीफ करिए। हिम्मत है, अगर आपके सीने में दम है तो अपने प्रधानमंत्री के गलत फैसले के खिलाफ आवाज उठाइए। हम भी आपका साथ देंगे, पूरे देशवासी आपका साथ देंगे। आप उनकी गलत नीतियों का विरोध करिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप तुरंत आउट हो जाएंगे। आपको तो मजे हो रहे हैं ना, आपको सब कुछ मिला हुआ, अकोमोडेशन मिली, आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मैं समझता था आप शायद एक ईमानदार मंत्री हैं, आप सच बोलेंगे, लेकिन नहीं, आप भी बाकियों की तरह। क्या फायदा है? ऐसे तो गीदड़ होते हैं जो हौसला ही नहीं है जिसके अंदर, जो गलत चीज को गलत कह नहीं सकते हैं। क्या फायदा ऐसे मंत्रियों का? बहुत दुख की बात है ये। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसे मंत्री नहीं चाहिए।
हमें ऐसे मंत्री चाहिए जो बोल्डली अच्छे फैसले लें और गलती से कुछ हो जाए तो उसका जो विरोध करे तो उसकी बात को सुने और उसको सुधारे। बहुत दुख की बात है, अभी सरकार को उखाड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुरंत हमें इस सरकार को उखाड़ना होगा। 140 करोड़ लोगों से मैं अपील करता हूं, आप इकट्ठे हो जाइए, फौजी जनता पार्टी के साथ आइए, हम इनको उखाड़ के और एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान जनप्रतिनिधि होंगे, ईमानदार और चरित्रशील लोग चुन के जाएंगे। तब यह देश महान बनेगा, विश्व शक्ति बनेगा। आओ हम सब मिलकर के इसको कामयाब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।